हे गाइस, वेलकम टू एट अनदर एपिसोड ऑफ द थर्ड मैन क्रिकेट शो। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले जो रूट की। और आपको सवाल भी दिख रहा होगा कि विल जो रूट ब्रेक सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड इन टेस्ट फॉर्मेट। क्योंकि हाल ही में इन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किए थे टेस्ट फॉर्मेट में। कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम फॉर दैट। तो लेट्स कम स्ट्रेट टू द टॉपिक कि क्या जो रूट तोड़ पाएंगे। उसके पहले मैं एक छोटा सा स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन बता तो आपको, सचिन तेंदुलकर ने कितने रन मारे थे एट एज ऑफ 32 एंड जो रूट ने कितने मारे हैं अभी तक। एट द एज ऑफ 32 लगभग सचिन तेंदुलकर ने 103 मैचेस खेले थे, 203 इनिंग्स खेले थे और उनका औसत लगभग था 50.8 का। और उन्होंने रन स्कोर किए थे 10,323 रन, विच इज 10,323 रन मारे थे एंड 35 सेंचुरीज। आई मीन वाओ। और दूसरी तरफ अगर जो रूट की बात करें तो उन्होंने लगभग 10,015 रन मारे, जो 118 मैचेस खेले और 218 इनिंग्स में आए ये 10,015 रन। उनका औसत है लगभग 49.5 का, तो लगभग 50 के करीब है उनका औसत। और उन्होंने 26 शतक मारे अभी तक एट द एज ऑफ 32, तो दैट इज ऑल्सो नॉट दैट बैड। अगर सेंचुरीज की बात करें तो लगभग 9 सेंचुरीज का डिफरेंस है, तो वो थोड़ा बड़ा डिफरेंस है। रन की बात करें तो भी उतने ठीक ठाक है, मात्र 300 रन का डिफरेंस है। सचिन पाजी 300 रन से आगे थे एट द एज ऑफ 32। कमिंग टू द टॉपिक की, यही सवाल है कि क्या जो रूट तोड़ सकते हैं वो रिकॉर्ड। 15,000 रन, माफ करेगा, 15,921 रन सचिन तेंदुलकर ने मारे थे एट द एंड ऑफ दिस करियर। लगभग 53 का औसत भी था। तो सवाल यही उठता है कि क्या जो रूट तोड़ सकते हैं, क्योंकि एज इज ऑन इस साइड। तो लेट्स कम टू द टॉपिक की, पहले सबसे पॉइंट जैसे मैंने मेंशन किया कि एज इज ऑन इस साइड, लगभग 31 साल के हैं। यहाँ से हम उम्मीद करेंगे कि 6-7 साल अगर खेले विदाउट एनी इंजुरीज तो शायद ये रिकॉर्ड हासिल हो सकते हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये कंसिस्टेंट खेलते जाएंगे, 6-7 साल की क्रिकेट अगर खेलते गए तो हो सकता है रिकॉर्ड। और दूसरी एक और चीज है कि इंग्लैंड टेस्ट मैच बहुत खेलता है। अगर हम आज के जमाने की बात करें, हमने देखा है कि T20 एरा है, बट इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो काफी सारे टेस्ट मैचेस खेलती है। हालांकि भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम भी है जो बहुत सारे टेस्ट मैच खेलती है, लेकिन कंपैरेटिवली इंग्लैंड बहुत सारे टेस्ट मैच खेलते हैं और लगभग हर मैच में जो रूट खेलते हैं इंग्लैंड के साइड के लिए। इंजुरीज ऐसा कुछ होता नहीं है या फिर फिटनेस प्रॉब्लम्स नहीं रहे जो रूट के साथ। तो एक अच्छी बात है कि 10 साल अभी तक हुए उनको टेस्ट क्रिकेट, इस इंटरनेशनल क्रिकेट के स्तर पे इंजुरीज और फिटनेस की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स नहीं देखे हमने। तो एक अच्छी बात है। और ये क्यों हम कह रहे हैं, क्यों ये सवाल उठा है, उसकी एक बड़ी वजह है पिछले 2 साल। लगभग 2021 से लेके अभी तक जो रूट ने 9 शतक मारे। 2021 में उनके आए थे 6 शतक। 2022 जो ऑन गोइंग है उनमें 3 शतक आए थे। तीसरा शतक हाल ही में आया था न्यूजीलैंड के खिलाफ फोर्थ इनिंग्स में। सो वो तीसरा शतक था उनके लिए। देखिए, बड़ी चीज है कि जो रूट की बात बहुत हो रही है पिछले टाइम से, और फैफ फोर में एक ये हिस्सा है। ये एक्चुअली फैफ फोर को हम कह सकते हैं अभी ट्रूली कि ये टेस्ट फॉर्मेट में लीड करते हैं, क्योंकि जो फैफ फोर का हिस्सा है, जो विराट कोहली है, उसमें स्टीव स्मिथ है, केन विलियमसन है। बट आई पर्सनली थिंक, और ये तो स्टैट्स पिछले कुछ टाइम ही कह रहा है कि ये वक्त ही जो रूट कर रहा है, क्योंकि बाकी प्लेयर्स देखे तो स्टीव स्मिथ है, विराट कोहली हो गए, या फिर केन विलियमसन हो गए। ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स है। तो आप लोग के मन में जरूर ये सवाल जगह होगा कि क्या, क्यों इन प्लेयर्स के बारे में बात नहीं हो रही है। हम बात कर सकते हैं डेफिनेटली कि, बट एक बड़ी वजह है कि ये तीनों ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। और अगर स्पेशली विराट कोहली या फिर स्टीव स्मिथ की स्पेसिफिकली बात करें तो दे बोथ आर अराउंड 33 प्लस। स्टीव स्मिथ 33 के है, विराट कोहली 34 के है। तो एज इज इन नॉट देयर साइड, क्योंकि दोनों के लगभग 8,000 रन के करीब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि दोनों के लगभग 8,000 के आसपास रन है, विराट कोहली के भी और लगभग स्टीव स्मिथ के भी। डोमिनेट करते हैं, अच्छा खेले हैं पिछले कुछ टाइम से अगर ये प्लेयर्स की भी बात करें तो। पर जो रूट अब 10,000, लगभग उनके 10,000 रन हो गए हैं। और स्टीव स्मिथ और विराट कोहली के साथ शायद यही एक चीज है, एंड इवन केन विलियमसन की, ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेट होता है इनके लिए। जो रूट की अलग बात होती है, क्योंकि सिर्फ वनडे और टेस्ट से खेलते हैं, एंड जिसमें से अगर देखा है तो वनडे मैचेस उतने होते नहीं, चाहे फिर कोई भी कंट्री ले लो, वनडे मैचेस उतने होते नहीं है। तो जो रूट के लिए स्पेसिफिकली देखा है तो मोस्टली थ्रू आउट द ईयर टेस्ट क्रिकेट ही बहुत खेलते हैं। बट बाकी प्लेयर जैसे स्टीव स्मिथ हो गए, केन विलियमसन हो गए, विराट कोहली हो गए, T20 आते हैं उनके लिए। T20 क्रिकेट जो बढ़ गया है आज के जमाने में, तो वो एक फैक्टर है, क्योंकि उतने सारे टेस्ट मैचेस भी जो रूट की बात करें तो यही है ना कि ये टेस्ट मैच भी खेलते हैं, फॉर्म भी है, सेंचुरीज भी, बड़ी इनिंग्स मार रहे हैं। और आई थिंक केन विलियमसन, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ उस मामले में शायद
थोड़े वो सेंचुरीज़ का आना थोड़ा पिछले कुछ टाइम पे रिसेंट टाइम के बेसिस पे बोले तो शायद जो रूट आगे है, तो इसलिए मेरा ये मानना है पर्सनली इन तीनों के लिए थोड़ा मुश्किल है। और विराट कोहली की स्पेसिफिकली बात करें तो 34 साल के हो गए, लगभग 8,000 के करीब रन्स है उनके। तो अगले 4 साल में क्या लगभग और 7-8 हज़ार रन्स बनाना, वो भी ये जो रिकॉर्ड की बात करें तो ये तोड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से सेंचुरीज़ भी नहीं आ रही। ही इज़ सर्चिंग फॉर फॉर्म, सो होपफुली वो अपना फॉर्म ढूँढे, क्योंकि आने वाला इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी हमारे लिए। बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि जो रूट अब टेक्निकली करेक्ट बैटर है। एक वक़्त इनके साथ भी था कि 4-5 साल पहले कि ये बड़े इनिंग्स नहीं खेल पाते थे, 50s और 70s को सेंचुरीज़ में नहीं कन्वर्ट कर पाते थे, बट वो प्रॉब्लम भी अभी सॉल्व हो गया। बड़े इनिंग्स अभी शतक को कन्वर्ट कर रहे हैं अच्छे से और काफ़ी अच्छे लगे हैं। और इसकी शुरुआत एक्चुअली वो श्रीलंका की सीरीज़ से याद आती है, जहाँ पे 2 ऐसे स्कोर थे, एक 180 का था और एक 200 मारा था उन्होंने। और उसके बाद तुरंत वो भारत में आए थे, चेपॉक में पहली इनिंग्स में उन्होंने 200 मारा था। तो ये बड़े स्कोर्स है। और अवे जाके आप एशियन कंडीशंस में हम लोग ने बहुत कम फॉरेनर्स देखे थ्रू आउट दी टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो, कि बहुत कम टेस्ट बैटर्स आते हैं और एशियन कंडीशंस में इतनी अच्छी बैटिंग करते हुए देखने मिलती है हमें। बट जो रूट ने रिसेंट टाइम से वो एक ऐसे फॉरेन बैटर है जो बहुत सारे शतक मारते हैं, एशियन कंडीशंस में आते हैं, काफ़ी अच्छे से रीड करते हैं और काफ़ी रन्स बनाते हैं एशियन कंडीशंस में। और एक्चुअली उधर से ही शुरुआत हुई थी ये जो रूट के फॉर्म की है, क्योंकि 6 शतक उसमें 2021 में आए थे और ये ऐसे 3 बड़े शतक के। और इवन वो लॉर्ड्स का 180 आ रहा था भारत के खिलाफ, नाबाद गए थे उस इनिंग्स में। तो 2 अगर 4 एक बल्लेबाज के एक ही साल में 4 180 के ऊपर स्कोर हो, तो दिखा सकता है कि क्या साल रहेगा उस बल्लेबाज का। और वो साल था जो रूट का। ही डिफाइंड द फॉर्म। और हर बार अगर देखा है ना, मुश्किल सिचुएशन में आते हैं जो रूट। लगभग हमने देखा है, क्योंकि इंग्लैंड बैटर्स को स्टार्ट नहीं मिल रहा, 15 पे 2, 20 पे 2 ऐसी शुरुआत होती है, तो मुश्किल सिचुएशन में आते हैं और वो शतक मारते हैं, टीम को एक अच्छे स्थान पे लाते हैं। ये इस प्लेयर की खास बात है। तो ये मेरा इसलिए पर्सनली मेरा ही ओपिनियन है कि क्या जो रूट तोड़ सकते हैं। अगर उसकी बात करें तो मेरा ये पर्सनली ओपिनियन है कि अगर ये 6-7 साल अच्छे से खेले, मुझे नहीं लगता कि कुछ इंजरीज और फिटनेस का आगे आने वाले वक्त में प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जो रूट शायद तोड़ सकते हैं। शायद 16,000 के करीब वो जो आंकड़ा है, 6,000 रन और चाहिए, वो शायद वो हासिल कर सकते हैं। मुश्किल तो है, देखिए इट्स नॉट गोना बी अ केक वॉक फॉर हिम। लेकिन जिस हिसाब से टेस्ट क्रिकेट वो अकेले खेल रहे हैं, आई डोंट सी कि एनी कोई कॉन्सिक्वेंसेस या फिर अलग सर्कमस्टांसेस है। टेस्ट क्रिकेट ही खेल रहे तो वो एक प्रॉब्लम नहीं, अभी तो कप्तान भी नहीं और फ्रीली खेल रहे हैं। लेकिन द रिस्पॉन्सिबल अप्रोच उनके बैटिंग में दिखता है हमें वो, और इसलिए बहुत अच्छा लगता है उनकी बैटिंग देखने में। काफ़ी टेक्निकली करेक्ट है, ज़्यादा एरर्स नहीं है। और अपने इवन जो उनके वीकनेस थे उनके उसके ऊपर उन्होंने पिछले कुछ टाइम से काफ़ी वक़्त गुज़ारा है उन्होंने, और वो इम्प्रूव किया है वो। और वो दिखा हमें मैचेस में कि इम्प्रूव किया, वो ज़्यादा एरर्स नहीं दिखते इसलिए हमें। और टेक्निकली काफ़ी करेक्ट है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि जो रूट तोड़ेंगे ये रिकॉर्ड, क्योंकि 6-7 साल मेरा ये मानना है खेलेंगे। अनलेस, क्योंकि इसके पहले भी प्लेयर्स आ चुके हैं, एलिस्टर कुक इस रिकॉर्ड के करीब आए थे, इवन जैक कैलिस। एलिस्टर कुक तो एकदम वो रिटायरमेंट, सडन रिटायरमेंट उन्होंने ली थी एट द एज ऑफ 33। बट रिकी पॉन्टिंग भी एक थे, जैक कैलिस भी एक थे। बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि शायद जो रूट ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, जो 16,000 रन का टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो लेट्स सी कि उम्मीद करते हैं कि अगर इवन फॉर्म में डीप हुआ, मुझे लग रहा है कि अगर ये 6 साल खेल गए तो ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अगर कुछ ऐसा हुआ कि सडन रिटायरमेंट लाइक एलिस्टर क्यूक, क्योंकि फिटनेस मेंटेन रखना भी बहुत मुश्किल होता है टेस्ट फॉर्मेट में, जो उन्होंने किया है, काफ़ी टाइम से मेंटेन किया। तो उम्मीद करते हैं वो अगर सब होता है तो मेरा ये मानना है कि जो रूट शायद ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है। लेकिन आप लोग बताइएगा कि आपका क्या मानना है? क्या आपके हिसाब से जो रूट तोड़ सकते हैं? वो कमेंट सेक्शन में डेफिनिटली बताइएगा कि हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से क्या जो रूट तोड़ सकते हैं या फिर नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया, मेरा क्या मानना था वो मैंने शेयर किया। एंड तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे सेगमेंट्स और वीडियोस अलग-अलग पैनलिस्ट डेफिनिटली आगे जाते हुए आएँगे। ये एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड चैम्पियन की वेबसाइट को भी चेक करिएगा, काफ़ी सारा क्रिकेटिंग कंटेंट है, क्रिकेट का सोशल मीडिया है, काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलने का चांस मिल सकता है आपको। सो डू चेक आउट द चैम्पियन वेबसाइट। लेकिन आज के लिए मेरे पास इतना ही।